ताला जैसे अब्राहा पर उसने अबाबीलों के जरिए पत्थर बरसाए थे, उसी तरह या अल्लाह कि इजराइलों पे भी कुछ हो जाए कि वो इस दुनिया से फना और निस्ब नाबूद हो जाए। ये इंसानियत पे जुल्म कर रहे हैं। तमाम इंसानियत को मिलके इनके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। बहुत से लोग हैं जो जानवरों के लिए आवाज उठाते हैं, बट वो लोग फिलिस्तीनियन के जो बच्चे होते हैं वो लोग के लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं। आज हमारे घर में खाना पानी दाना या कुछ छोटी सी तकलीफ हो जाती तो हम जी नहीं पाते, वहाँ तो उन लोगों पर जुल्म हो रहा है, बमबारी हो रही है। कैसी इंसानियत है, ये कैसे लोग हैं जो यूक्रेन के लोगों पे तो वो लोग बराबर उनको सपोर्ट करते हैं, और क्यों सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान है, ये नहीं देख रहे कि वो इंसान है। इसराइल के सारे प्रोडक्ट, सारी चीजें जो भी है सब बाइकाट हो जाए, सभी इस दुनिया से फना हो जाए, कोई इस चीज को यूज ना करे। और हम लोग चाहते हैं कि बस उनको आज़ादी मिले। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला फ़लस्तीन में जल्द से जल्द इस जंग का खात्मा करे और फ़लस्तीन को आज़ाद करे। अल्लाह उन पर होने वाले जुल्म का खात्मा फरमा दे। अल्लाह उन मज़लूमों की दुआ सुन ले, उनके हक में हमारी दुआओं को सुन ले। फ़िलिस्तीन के गज़ा में जुल्म की दास्तान पर आवाज़ कपकपा रही थी और दिल लरज़ रहे थे। उलमा दुआएं मांगे जा रहे थे। महिलाओं पुरुषों की भारी भीड़ आमीन आमीन की सदाएं बुलंद किए जा रही थी। कहे जा रही थी, अल्लाह तूने अपने नेक बंदों के लिए अबाबीलों के लश्कर भेजे थे, हम गुनहगारों पर भी रहम फरमा दे। मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं, माएँ तड़प रही हैं, हुकूमतें तमाशा देख रही हैं। हमसे ये देखा नहीं जा रहा, अब तू ही फैसला फरमा दे। हम तुझी से मांग सकते हैं, तेरे सामने गिड़गिड़ा सकते हैं, तू सुनने वाला है, हमारी फरियाद सुन ले, इस जुल्म को फना कर दे। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। ये वो इल्तिजाएँ हैं जो रात काफ़ी वक्त तक मुंबई के YMCA मैदान में गूंजती रहीं। फ़िलिस्तीन की हिमायत और इजराइल की मुखालफत में इकट्ठा ये लोग अपने रब से घंटों फरियाद करते रहे। उसके बाद जिस तरह अमन के साथ आए थे वैसे ही वापस अपने घरों के लिए लौट गए। इस अहद के साथ कि इजरायली प्रोडक्ट का बायकाट करके फ़िलिस्तीन की हिमायत में दुआएं करते रहेंगे जब तक जिस्म में जान है। आइए आपको मुंबई के YMCA मैदान लिए चलते हैं, जहाँ से हमारे मुंबई संवाददाता अमजद खान इस कार्यक्रम को कवर कर रहे थे। लगातार इजराइल का जो हमला है फिलिस्तीन पे जारी है। अब तक का 18,000 से ज्यादा जो लोग हैं फिलिस्तीन के अंदर वो शहीद हो चुके हैं और तकरीबन 8,000 से ज्यादा बच्चे शहीद हो चुके हैं। दुनिया में अलग अलग जगहों पे प्रोटेस्ट जो है वो जारी है। मुंबई के YMCA मैदान में भी प्रोटेस्ट जो है वो जारी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ख्वातीन की तमाम जो तादाद है अपने बच्चों के साथ आए हैं और इनका एक ही मकसद है कि जो इजराइल का जो लगातार फिलिस्तीन के ऊपर हमला है वो बंद हो और सीज फायर हो, जिसको लेके पूरी दुनिया के अंदर एहतजाज जो है वो जारी है। और सबकी एक ही मांग है कि वहाँ पर जो बेकसूर बच्चों का और औरतों का जो कत्लेआम हो रहा है वो रुकना चाहिए, जिसको लेके दुनिया के जो लोग एहतजाज कर रहे हैं कि जो ये जंग है उसके ऊपर कहीं ना कहीं सीज फायर लगना चाहिए। लगातार अगर देख रहे हैं हम इजराइल का जो हमला जारी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इजराइल का हमला कब रुकता है और सीज फायर कब तक होता है। यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं वो प्रोटेस्ट में शामिल हुई और बच्चे भी शामिल हुए, उन्हीं से बात करते हैं। आप लोग आज प्रोटेस्ट में शामिल हुए, क्या कहना चाहेंगे? ये देखो, सबसे पहले ये प्रोटेस्ट जुल्म के खिलाफ है। ये ऐसी जुल्म और बर्बरियत इंसानियत में शायद पहली मरतबा ऐसी बर्बरियत देखी गई है जो नेतन्याहू गाज़ा को लोगों के खिलाफ कर रहा है। नेतन्याहू जो गाज़ा पे बम्बिंग बेशुमार हर 5 मिनट में एक बम फट रहा है, वहाँ के लोगों को नेतन्याहू निहत्ते सिविलियंस पे, ये एक क्रिमिनल जुल्म है जो निहत्ते सिविलियंस पे बम बरसाए जा रहे हैं हर 5 मिनट के बाद। हर 5 मिनट के ये नेतन्याहू ने बहाना किया हुआ है कि हम हमास को ख़त्म करें। हमास तो अब सेफ है, वो तो अंडरग्राउंड सेफ है। जर्मनी, फ्रांस, तमाम जो बड़े बड़े मुल्क हैं जो उसकी मदद कर रहे हैं, ये इंसानियत पे जुल्म कर रहे हैं। इनको तमाम इंसानियत को मिलके इनके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। क्या कहना चाहिए? हम लोग देखो, इस्लाम असली में अमन पसंद मज़हब है। हम लोग चाहते हैं कि हर तरफ सब लोग खुश रहे, लेकिन फ़िलिस्तीन में जो हो रहा है ये एकदम ही मतलब इंसानियत के ख़िलाफ़ हो रहा है। ये सब मासूम बच्चों पर और इंसानियत पर लोगों को ज़रा भी तरस नहीं आ रहा है। यहाँ पर इतने NGO चलते हैं जो कुत्ते बिल्ली ना जाने कौन कौन से जानवरों के लिए आवाज़ उठाते हैं, पर आज फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाने के लिए कोई तैयार नहीं है। ना अमेरिका, ना फ्रांस, ना जर्मनी, यहाँ तक के जो मुस्लिम देश है जैसे सऊदी, UAE, ये सब लोग तो खामोश है। हम लोग तो इंडिया में रहते हैं भाई, हम लोग जो कर सकते हैं वो हम लोग कर रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि बस उनको आज़ादी मिले। हर इंसान अपनी आज़ादी के लिए लड़ता है, कोई ऐसा नहीं है जिसको आज़ादी पसंद नहीं हो। उन पर जुल्म हो रहा है, उस जुल्म को रोकना चाहिए। और मस्जिद अक्सा की हिफाजत अल्लाह ताला करने वाला है, कोई उसको मिटा नहीं सकता है और ना मिटा पाएगा। और हर मुसलमान, हमारे दिल से यही हमारी दुआ है कि बस अल्लाह ताला तू ही मुसलमानों को देखने वाला और उनको एक मुश्किलों को आसान करने वाला है। या अल्लाह तू ही सब कुछ करने वाला है।
मैं उन तमाम खामोश ममालिक देशवासियों से सवाल करती हूँ कि क्या उनके घरों में इतना जुल्म सितम हो रहा होगा तो क्या वो खामोश बैठेंगे, या उनके मुल्क में या उनके घरों में क्या वो खामोश बैठेंगे, ऐसा तमाशा देखेंगे? क्या उन्हें अच्छा लगेगा? आज हमारे घर में खाना पानी दाना या कुछ छोटी सी तकलीफ हो जाती तो हम जी नहीं पाते, वहाँ तो उन लोगों पर जुल्म हो रहा है, बमबारी हो रही है। ये तो छोटे मासूम बच्चों पर को हॉस्पिटलाइज नहीं हो पा रहा है, ना उनको हॉस्पिटल का सेवा मिल पा रही है, ना घर में खाना, ना पानी, ना दाना। क्या है ये? मैं बोलती हूँ मुसलमान भाइयों, हर मुसलमान मुल्क वालों से मेरी ये दरख्वास्त है कि उठो, अब नहीं उठोगे तो कब उठोगे? है कि माहौल आज का ऐसा है जैसा कि एक वक्त होता था जब यूरोप और अमेरिका जो है वो दूसरे मुल्कों पे राज करते थे। तो ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ यूरोप और अमेरिका आज भी राज कर रहे हैं। जिस तरह से सारी दुनिया की पब्लिक जो है खामोश बैठी है, या सारी पब्लिक तो फिर भी बोल रही है, लेकिन सारी दुनिया की जो गवर्नमेंट्स है वो जिस तरह से खामोश बैठे हैं, जिस तरह से, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि इन सब ने अमेरिका और यूरोप की दोबारा से गुलामी को इख्तियार कर लिया है। तो ये इस गुलामी से आज़ादी पूरी दुनिया को हासिल करना ज़रूरी है। जब तक पूरी दुनिया उठ करके इसके, बल्कि सिर्फ अवाम नहीं बल्कि हर दुनिया की हर कंट्री के लीडर को इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। ये सिर्फ फ़लस्तीन का मसला नहीं है। कल को ये कंट्रीज उठ के किसी और कंट्री पे हमला करे, फिर किसी और कंट्री पे हमला करे, फिर किसी और कंट्री पे हमला करे, तो क्या सारी दुनिया इसी तरह खामोश बैठ करके यूरोप और अमेरिका का जुल्म देखती रहेगी? ये सरासर गलत है, सरासर जुल्म है। इसके खिलाफ पूरी दुनिया की गवर्नमेंट्स को आवाज़ उठानी चाहिए, फ़लस्तीन का भरपूर साथ देना चाहिए। हम इसलिए खड़े हैं क्योंकि हम इंसान हैं। इंसानियत का, बर्बरियत के आप वीडियोस देखिए TRT वर्ल्ड्स पे, अल जजीरा पे, कितना कुछ वो निहत्ते जाते हुए, कूच करते हुए मुसलमानों को या इंसानों को मार रहा है। लोग अपने बच्चों के हाथों पे नाम लिख रहे हैं ताकि वो देख सके कि ये हमारे बच्चे हैं, हम उसे पहचान सके। ये कैसी इंसानियत है? ये कैसे लोग हैं जो यूक्रेन के लोगों पे तो वो लोग बराबर उनको सपोर्ट करते हैं, और क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान है? ये नहीं देख रहे कि वो इंसान है। वो लोग बोलते हैं कि यहाँ से आप वहाँ चले जाओ। क्यों सिर्फ चिल्ड्रंस और सिर्फ वुमेन्स की क्यों बात हो रही है? क्यों आदमियों की बात नहीं हो रही? क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो लोगों को मारना उनको जायज़ है? सिर्फ वुमेन्स और बच्चों को ही बचाना जायज़ है? वो बच्चों पे हमला कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो कावर्ड है और वो कोई जंग नहीं जीत सकता। ये जो लोग कह रहे हैं कि ये वॉर है, नहीं, ये जेनोसाइड है। ये लोग जेनोसाइड कर रहे हैं, ये नस्ल कशी कर रहे हैं, और हम और कुछ तो नहीं कर सकते। हम ना जा सकते हैं वहाँ, ना कुछ कर सकते, लेकिन हम हमारे दिल में ये कहते हैं कि अल्लाह उनको देखेगा और उनको पूछेगा, और हम इस जगह खड़े रह के अपनी जो है वो जो कर सकते हैं हम करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह उन्हें पूछेगा, ज़रूर पूछेगा। मेरा नाम साजिदा है, और फ़िलिस्तीन के लिए अगर हम थोड़ा सा भी अगर मदद कर सकते हैं तो यही कर सकते हैं कि हम दुआ कर लें। लेकिन आज ये जो किया गया, जो प्रोग्राम रखा गया, उसमें बहुत सारे लोग आए, सब चाहते हैं कि हिंदुस्तान से फ़िलिस्तीन की मदद हो, और हम दिल से चाहते हैं कि फ़िलिस्तीन वालों पे जो जुल्म सितम हो रहा है वो ख़त्म हो जाए। जो इज़राइल सितम करे, जो जालिम है, उन तमामीन का खात्मा हो जाए, निस्ब नाबूद हो जाए, और अल्लाह ताला इस तरह कुछ ना कुछ करे कि कुछ जैसे अब्राहा पर उसने अबाबीलों के ज़रिए पत्थर बरसाए थे, उसी तरह या अल्लाह कि इज़राइलों पे भी कुछ हो जाए कि वो इस दुनिया से फ़ना और निस्ब नाबूद हो जाए। फ़िलिस्तीन के लिए दुआ करें, फ़िलिस्तीन की तरफ से हर कोई वोट करे, कोई भी इज़राइल की तरफ से ना हो। इज़राइल के सारे प्रोडक्ट, सारी चीज़ें जो भी है सब बाइकाट हो जाए, सभी इस दुनिया से फ़ना हो जाए, कोई इस चीज़ को यूज़ ना करे, ताकि उसके जो मुल्क में जितने भी पैसे चाह रहे हैं वो ना जाए, और उसकी जो भी चीज़ें यहाँ पे यूज़ हो रही है हम चाहते हैं कि वो सब बंद हो जाए। मेरा नाम ज़ैनब है, और आज हम इस प्रोटेस्ट में इसलिए आए हैं क्योंकि हमसे जो हर रोज़ एक बच्चों की वीडियोस आ रही है कि वो उन पे जुल्म हो रहा है, और बहुत सी ऐसी वीडियोस आती है जो हम लोग देख भी नहीं सकते हैं। तो और हमारे इस पोस्टर पे भी लिखा है, अ डॉग इज़ मोर प्रोटेक्टेड बाय एनिमल राइट्स देन अ चाइल्ड इन पैलेस्टाइनियन बाय ह्यूमन राइट्स। तो इसमें ये है कि एक बहुत से लोग हैं जो जानवरों के लिए आवाज़ उठाते हैं, बट वो लोग फ़लस्तीनियन के जो बच्चे होते हैं वो लोग के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। तो आज बस यही बोलना है, और हम इसी वजह से जो वीडियोस आ रही है वो देख नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए हम आज इस जगह पे प्रोटेस्ट करने आए। अभी तो फ़िलहाल 75 सालों से इज़राइल जो फ़लस्तीन पे जुल्म कर रहा है, उसमें लाखों, 75 सालों में लिया जाएगा तो कितने लाखों मुसलमानों को शहीद हो चुके हैं, जिसमें अभी 2 महीने से जो वहाँ पर फ़लस्तीन में चल रहा है उसमें तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे 10 से 15 हज़ार बच्चे शहीद हुए हैं, बूढ़े जवान शहीद हुए हैं, जो कि सही नहीं है। और 57 कंट्री मुंह बंद करके बैठी हुई है, उनके ज़बान नहीं खुल रही है कि वो इस मामले में कुछ बोल सके, क्योंकि उनका एक पॉलिसी है बिजनेस। 57 कंट्री का इजराइल के साथ में एक बिजनेस है, बस इस वजह से वो
बोल नहीं रहे हैं। मुंबई के वाईएमसी मैदान में एक बड़ा प्रोटेस्ट रखा गया और अबू हाशिम आज़मी साहब खुद मौजूद थे उस प्रोटेस्ट में। मुसलमानों की आज़ादी में जो जो कुर्बानियाँ हैं उसे भुलाना चाहते हैं, लेकिन भुला नहीं सकते। आज़ादी में सबसे बड़ा हिस्सा हम लोग का है। ये हालत हमारी है, क्या कह सकते हैं। क्या लगता है आपको, आज जो ये रैली रखी गई, सरकार से क्या मुतालबा करते हैं और सरकार की क्या पॉलिसी होगी? सरकार से मुतालबा करते हैं कि मैं नहीं बल्कि इस देश के रहने वाले जितने लोग सेकुलर हैं, जो लोग इंसाफ पसंद है, दुनिया में जितने लोग सेकुलर इंसाफ पसंद हैं, उन सब की ये मांग है कि ये लड़ाई बंद होना चाहिए। और फ़लस्तीन, जहां फ़लस्तीनियों ने अपनी ज़मीन पर इसराइल को रहने के दिया था, उनको धक्के मार के वहाँ से निकालो, उनको भेज दो, जाके जाएँ वो यूके में जाएँ, उनको जगह दे दो, कहीं कोई खाड़ी में जगह दे दो, रहे वहाँ जाकर। लेकिन हमारी पाक ज़मीन को छोड़ दें वो लोग, ये मांग हमारी है। सारी इंसाफ पसंद लोगों की ही मांग है। आप लोगों ने इसके बाद भी जो फ़िलिस्तीन के हिमायत में और भी जगह पे जो प्रोटेस्ट ऐसा देखने को नजर नहीं, होना ही चाहिए प्रोटेस्ट। हो रहा है प्रोटेस्ट, हमारे गाँव में कई जगह पे हो रहा है। ये पुलिस केस भी कर रही है, लेकिन केस से कौन डर रहा है? लोग कर रहे हैं और इसकी मदद के लिए भी आगे लोग बढ़ रहे हैं। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जो है और फ़लस्तीन में जल्द से जल्द इस जंग का खात्मा करे और फ़लस्तीन को आज़ाद करे। जिस तरह से यहाँ के मुसलमानों ने अपनी कुर्बानी देकर हिंदुस्तान को आज़ाद कराया था, हम आज फ़लस्तीन के लिए भी कुर्बानी देने को तैयार हैं। हमें जाने का रास्ता नहीं है, अगर जाने का रास्ता मिल जाए तो हम जाकर लड़ाई लड़ने के भी तैयार हैं। यहाँ पर जो महिलाएं जो जमा हुई है, साफ तौर पे ये कहना है कि फ़िलिस्तीन के अंदर सीज फायर होना चाहिए और जो लगातार जो बमबारी हो रही है इजराइल की तरफ से फ़िलिस्तीन पे, वो रुकना चाहिए। हालांकि पूरी दुनिया में जो है प्रोटेस्ट चल रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इजराइल जो है और फ़िलिस्तीन के अंदर जंगबंदी कब तक होती है। द लीडर के लिए अमजद खान, मुंबई।